बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस में डाटा हमारा जो है टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम देखेंगे कंसोलिडेट, हाउ वी कैन कंबाइन द डाटा। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट को कंबाइन किया था और कोड जनरेट किए थे। अब हम क्विक रिपोर्ट जनरेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट शीट्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ये लेक्चर हमारा 62 है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एंड तक देखिएगा एंड यू विल रियली लर्न एंड इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब देखें कि सबसे पहले हम एक आसान एग्जांपल करते हैं। सपोज़ कि हमारे पास ये एक डाटा है और फॉर द ईयर है या फॉर द मंथ है, बहुत बड़ा डाटा है, 100 और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और उसमें जो है हमने ये देखना है कि हम किस तरह से उसमें से किसी एक इंडिविजुअल का डाटा जो है अलग से हम कंसोलिडेट करके निकाल सकते हैं। बड़ी वेरी सिंपल एग्जांपल है, जस्ट फॉलो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पर ये एक इसकी हेडिंग बना दी है। मैंने यहाँ पर कर्सर को प्लेस किया। अब डाटा में गया, हम डाटा अभी तक कर रहे हैं। डाटा में हमारा टॉपिक एक दो और रह गए। अच्छा, अब हमने कहा कि जनाब ये हमारे पास कंसोलिडेट है, राइट जी। तो इसको मैंने जो है ओके मैंने प्रेस किया। अब देखिए ये विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। ये ऑप्शन पहले भी देख चुके हैं कि हमने काउंट करना है, एवरेज लेनी है, मैक्सिमम, मिनिमम। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। तो हम फिलहाल सम लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो जाए। इसमें ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, इसको क्लियर कर दें। अब मैंने इसको क्लियर कर दिया, राइट। अब देखें मैंने कहा कि रेफरेंस कौन सा है जी। रेफरेंस मेरे पास ये सेल है। अब जैसे मैंने कहा कि डाटा में भी इन हंड्रेड्स, तो हमने इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कहा इसको ऐड, जब ऐड किया तो ये वाला हमारा पास जो है एक बॉक्स है, इसमें ये जब अपेयर हो गया तो अब हम रेडी हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यूज़ टेबल इन, हमें टॉप रोज चाहिए या नहीं चाहिए, हमें लेफ़्ट कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए, और हमें क्रिएट लिंक टू दी सोर्स डाटा चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास एक डाटा है, इसमें सोर्स लिंक हम जो है अभी यहाँ पर जनरेट नहीं करते, हम इसके बगैर इसको चेक कर लेते हैं। तो टॉप रो में हमें ज़रा ये हमने इस एरिया में नहीं लिया है तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। तो अब इसको क्या करते हैं, मैं इसको जनाब ओके प्रेस करता हूँ, राइट जी। मैंने जैसे इसको ओके प्रेस किया तो अब आप ये देखें कि ये क्या करता है। अब इसने जहाँ पर भी जो इमरान का नाम आया था उसने सबको सम कर दिया, जहाँ मतीन का नाम आया था वो सब यहाँ सम होकर हमारे पास समरी आ गई विद वन क्लिक। ठीक है जी, ये एक हमारे पास एक आसान तरीका है। अब हम जाते हैं सेकंड पेजिंग। अब क्विकली हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये एक टेबल बना है। इसमें ये टेबल तो छोटा है, इसमें जितना मर्जी आप डाटा ऐड कर लें। और अब देखें ये एक टेबल यहाँ पर है, एक टेबल यहाँ पर है। यहाँ मैंने जानबूझ के दो टेबल इसकी कॉपी बनाई है। इसी तरह से ये तीसरे नंबर पे एक टेबल मैंने बनाया है और ये चौथे पे बनाया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको ऐड करना है। अगर आपको जो है मैंने जो है ये रिपोर्ट यहाँ जनरेट करनी है, यहाँ पे है। अगर आपको याद है कि लेक्चर 28 में हम जो है अगर डाटा ऑल दी शीट्स में सेम लोकेशन पर है, फर्ज करें ये देखें यहाँ पर ये सेम लोकेशन पे है, तो हम जो है विदाउट कंसोलिडेट हम इसको समरी इसकी बना सकते हैं। आप लेक्चर 28 को रेफ़र करूँगा कि हम इसका फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी समरी भी बना सकते हैं, राइट। अब जो है कंसोलिडेट में हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट में ये है कि इसकी लोकेशन डिफरेंट जगह पर है तो तब भी हम इसकी समरी बना सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए मैंने कहा जनाब इसको आप, ये मेरा कर्सर है, मैं कहता हूँ इसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए जनाब। मैं डाटा पे जाऊँगा, डाटा पे जाने के बाद मैं कंसोलिडेट पे गया। कंसोलिडेट पे जाने के बाद यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं मैं इन सबको डिलीट कर जी, मैंने अब इसको क्लियर कर दिया। अब ये कहता है जनाब रेफरेंस चाहिए आपको, मैं रेफरेंस के लिए जाता हूँ। मैंने जनाब ये जो है कंसोलिडेट जो हमारी पहली शीट है इसको मैंने जो है वो सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट को, राइट। फिर जो है इसको मैंने कहा जनाब ऐड कर दें। फिर ये कहते हैं जनाब आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर आया
तो फिर मैंने इस वाले देखें, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया जिसमें जो है इसकी लोकेशन डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा अगर लोकेशन सेम है तो हम विदाउट कंसोलिडेट भी ये काम कर सकते हैं। मैंने इसको भी ऐड कर दिया। फिर मैं जो है ये थर्ड शीट पे आया। अब मैं यहाँ पर जो है इसकी फिर लोकेशन चेंज करता हूँ। मुझे लोकेशन ये नहीं चाहिए, मुझे ये लोकेशन चाहिए, राइट। मैंने इस डिफरेंट लोकेशन से इसको उठा लिया और अब मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब मैं आता हूँ फोर्थ शीट पे। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जब मैं आया हूँ फोर्थ शीट पे तो यहाँ पर देखें मैंने एक तो प्रोडक्ट बीच में ऐड कर दिया और सेकंड मैंने मंथ्स भी कम कर दिए हैं, राइट। अब ये हमारे पास कंसोलिडेट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आपकी वेरिएशन भी आ रही है तब भी इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखें ये डाटा यहाँ पर नहीं है डाटा, और ये जो मंथ भी यहाँ पर नहीं है, अप्रैल मई जून भी नहीं है, और प्रोडक्ट भी एक बढ़ गई है, ज़्यादा भी प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने अब इसमें ऐड कर दिया, राइट जी। और अब मैं कहता हूँ जनाब हमारे पास जो है ये रिपोर्ट ओके होगी। आप देखें यहाँ पर हमसे फिर पूछता है कि क्या आपको टॉप रो चाहिए। मैं कहता हूँ चलें जी आप टॉप रो मुझे शो कर दें, ठीक है जी। टॉप रो मैंने ऐड कर दी है, मैंने लेफ्ट कॉलम भी ऐड कर दी है, और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा है। अब ये आप याद रखें कि जो क्रिएट लिंक ऑफ सोर्स डाटा है, अगर मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा तो ये स्टैटिक रिपोर्ट बन जाएगी। स्टैटिक रिपोर्ट मतलब ये है कि जो आपने रिपोर्ट ऐसे जनरेट कर ली वो आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली है। अगर इस डाटा में आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मैं जो भी रिपोर्ट बना रहा हूँ मैंने उसमें क्या किया कि आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रिएट लिंक को आप टिक किए बगैर जब चेक करेंगे तो वो इसको अपडेट नहीं करेगा। हमने इसको लिंक को टिक कर दिया है। तो अब देखिए मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो अब देखिए ये इसने हमें रिपोर्ट जनरेट कर दी है। ज़ाहिर है देखें प्रोडक्ट 9 का जो डाटा था अवेलेबल उसने कोई डाटा उठाया, बाकी इसने ब्लैंक शो कर दिया है। और जिस टेबल में ये प्रोडक्ट 9 नहीं था उसको ज़रा सम अप उसने नहीं किया है, तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो इसको क्विकली मैं जो है फॉर्मेट कर देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। ये जनाब मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। अब इसमें डिफरेंट जो है वो कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर इसने ग्रुप्स जनरेट कर दिए हैं। 1 और 2 जो है ये हमारे पास ग्रुप हैं। ये डाटा में ग्रुप और अनग्रुप जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो अगर मौका मिला दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये शो क्या हमें कर रहा है, देखिए ये हमारे पास रिपोर्ट बन गई है। अब इस रिपोर्ट में अगर मैं इसको, ये हमारा लेवल 1 है और ये हमारा लेवल 2 है। अगर मैं लेवल 2 करूँगा तो इसमें सबको देखें, ये हमें बता दिया कि इसमें आपने 1 2 3 4 ये ऐड किए हैं, तो ये आंसर आया है प्रोडक्ट 1 का। इसमें 1 2 3 4 ये ऐड किए, ये आंसर है इसका आया है। और जब हम नीचे जाते हैं, जब मैं प्रोडक्ट 9 पे जाऊँगा, देखें प्रोडक्ट 9 पर इसने बताया कि प्रोडक्ट 9 जो है सिर्फ एक ही शीट पे अवेलेबल है, राइट। इसने हमें शो कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। हम इसको इस बटन के साथ 1 और 2 भी हम कर सकते हैं, और या हम इंडिविजुअली अगर किसी को ओपन करना चाहें तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। बता रहा है कि ये जो आपने यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये जो शीट कौन सी उठाई है आपने, ये मैक्रो आपने शीट से उठाया हुआ है, राइट। और डाटा का इसका नाम है। यहाँ से आपने जो है ये 4 चीज़ें उठाई हैं, और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारी आ गए, ठीक है जी। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट 1 है, इसका टोटल आ गया, प्रोडक्ट 2 है, इसका टोटल, सबका टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। इसको जो है मैं अब मिनिमाइज़ करना चाहूँ तो उसको मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा। तो ये हमारे पास रिपोर्ट, क्विक रिपोर्ट जनरेशन हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट अवेलेबल हो जाती है। अब मैं देखिए इस रिपोर्ट में मैं अगर ये 98 है, इसको आप याद रखिएगा। और मैं अब जाता हूँ इस पे, यहाँ पर जाता हूँ, मैंने इसको जो है 32 के बजाय इसको मैंने 42 कर दिया, और मैंने इसको रिपोर्ट पे गया तो देखें इससे 108 कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, C2 पे जाता हूँ, तो हमने क्यों ये टेबल सेलेक्ट किया था, इसको अगर मैं जो है वो कर दूँ 22 कर दूँ तो, और इसको ओके करूँ तो हमारे पास ये देखें रिपोर्ट 118 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये, इसने इसको लिंक हमने लगाया था इसलिए इसको इमीडिएट ये अपडेट कर रहा है, और इस जो भी हम चेंज करेंगे वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं प्रोडक्ट 9 में करता हूँ 105 कर दूंगा,
तो हमारे पास जो है ये रिपोर्ट में इसको 105 शो कर देगा। तो ये हमारे पास जो है लिंक रिपोर्ट है, जिसमें जो डाटा हम चाहेंगे अपडेट कर देंगे। अगर हम लिंक को क्लिक नहीं करेंगे तो स्टैटिक रिपोर्ट बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर learning more and